क्या आप जानते हैं, एक समय ऐसा था जब दुनिया भारत तक पहुंचने के लिए रास्ता ढूंढते ढूंढते भटक रही थी और फिर एक आदमी आया जिसने इतिहास ही बदल दिया। लेकिन क्या सच में भारत की खोज उसी ने की थी, या इसके पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जिसे हमें कभी पूरी तरह बताया ही नहीं गया? ये कहानी है उस सफर की जिसने दुनिया के नक्शे को बदल दिया और भारत के भविष्य को भी। साल 1498 समुद्र के बीचों बीच एक जहाज तूफानों से लड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। नाविक थके हुए थे, डर चुके थे, लेकिन उनका कप्तान हार मानने को तैयार नहीं था। उसका नाम था वास्को द गामा। उस समय यूरोप के देशों के लिए भारत सिर्फ एक जगह नहीं था, बल्कि खजाने का दरवाजा था। यहाँ के मसाले, सोना, कपड़ा, सब कुछ इतना कीमती था कि हर कोई यहाँ पहुंचना चाहता था। लेकिन एक समस्या थी, जमीन का रास्ता लंबा, खतरनाक और महंगा था। यही वजह थी कि समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंचने का सपना हर यूरोपीय देश देख रहा था। वास्को द गामा ने इस चुनौती को स्वीकार किया। उसने पुर्तगाल से अपनी यात्रा शुरू की, अटलांटिक महासागर को पार किया और अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप को घूमा। यह सफर आसान नहीं था। रास्ते में तूफान आए, बीमारियां फैलीं, कई नाविकों की जान चली गई। लेकिन वह आगे बढ़ता रहा और फिर महीनों के संघर्ष के बाद 20 मई 1498 को वह भारत के कालीकट तट पर पहुंच गया। यह एक ऐतिहासिक पल था। लेकिन क्या यही सच है कि उसने भारत की खोज की? असलियत थोड़ी अलग है। भारत तो हजारों सालों से एक समृद्ध सभ्यता था। यहाँ व्यापार पहले से होता था। अरब व्यापारी, चीनी यात्री सब भारत आते जाते थे। तो फिर खोज किस बात की थी? दरअसल वास्को द गामा ने भारत का नया समुद्री रास्ता खोजा था, जिससे यूरोप सीधे भारत से जुड़ गया। यहीं से कहानी का असली मोड़ शुरू होता है। शुरुआत में यह सिर्फ व्यापार था। मसाले लिए जाते थे, सोना आता था। लेकिन धीरे धीरे यह व्यापार लालच में बदल गया। पुर्तगालियों ने भारत के तटों पर अपने किले बनाए, अपनी ताकत बढ़ाई और फिर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। यही वह समय था जब भारत में विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप शुरू हुआ। इसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए और धीरे धीरे भारत पर उनका प्रभाव बढ़ता गया। एक छोटी सी समुद्री यात्रा अब एक बहुत बड़ी कहानी बन चुकी थी। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है। क्या वास्को द गामा अकेले यह रास्ता ढूंढ पाया था? इतिहास बताता है कि जब वह अफ्रीका के तट पर पहुंचा तो उसे एक स्थानीय नाविक मिला, जिसने उसे भारत तक का रास्ता दिखाया। यानी यह खोज सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि कई लोगों के ज्ञान और अनुभव का परिणाम थी। फिर भी इतिहास में नाम सिर्फ उसी का दर्ज हुआ। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इतिहास हमेशा पूरी सच्चाई नहीं बताता। भारत की खोज की यह कहानी सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह उस बदलाव की शुरुआत थी जिसने भारत को अंदर से बदल दिया। एक समय जो देश व्यापार का केंद्र था, वही धीरे धीरे विदेशी शक्तियों के अधीन होने लगा। लेकिन भारत ने कभी हार नहीं मानी। सदियों तक संघर्ष चला और आखिरकार आजादी मिली। अगर हम इस कहानी को ध्यान से देखें तो यह सिर्फ अतीत की बात नहीं है, बल्कि यह हमें आज भी बहुत कुछ सिखाती है। यह सिखाती है कि ज्ञान और रास्ते हमेशा मिलकर बनते हैं, किसी एक व्यक्ति के नहीं होते। यह सिखाती है कि छोटी सी खोज भी बड़े बदलाव ला सकती है। और सबसे बड़ी बात, यह सिखाती है कि इतिहास को समझना जरूरी है, क्योंकि वही हमें भविष्य की दिशा दिखाता है। तो अगली बार जब आप भारत की खोज के बारे में सुने, तो सिर्फ एक नाम याद न करें, बल्कि उस पूरी कहानी को याद करें, जिसमें साहस भी था, संघर्ष भी था और सच्चाई भी। क्योंकि असली कहानी हमेशा किताबों से थोड़ी बड़ी होती है और थोड़ी ज्यादा दिलचस्प भी।